के इस एपिसोड में हम जानेंगे अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, यानी प्राइम नंबर किसे कहते हैं, भाज्य व अभाज्य संख्या में क्या अंतर है। ठीक है, भाज्य व अभाज्य संख्या में क्या अंतर है। और तीसरा है कि एक अभाज्य संख्या क्यों नहीं है, वाई 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आप हमारे इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या को जानने से पहले सबसे पहले अपवर्तक को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम भाज्य और अभाज्य संख्या को परिभाषित करेंगे तो हमको अपवर्तक की जरूरत पड़ेगी, यानी डिवाइजर की जरूरत जरूर पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि अपवर्तक क्या है। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए आप इसको अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये टॉपिक अक्सर कंफ्यूजिंग होता है कि एक अभाज्य संख्या क्यों नहीं है, एक को अभाज्य संख्या की श्रेणी में क्यों नहीं रखा गया है। आपका ये कॉन्सेप्ट हम पूरा क्लियर कर देंगे, तो आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपवर्तक को परिभाषित करेंगे। वह संख्या जो किसी दी हुई संख्या को पूरा विभाजित कर दे उसे अपवर्तक कहते हैं। अपवर्तक को इंग्लिश में डिवाइजर कहते हैं। जैसे चार को अगर डिवाइड करना चाहे तो एक भी पूरा काट देगा, एक, फिर 2 भी पूरा डिवाइड कर देगा, फिर 4 भी पूरा डिवाइड कर देगा। यानी 4 के अगर हम कहें कि कितने अपवर्तक हैं तो हम कहेंगे 1, 2, 4, यानी 3 अपवर्तक हैं। अब इसी तरह 6 के अपवर्तक लिखेंगे। 6 को 1 पूरा काट देगा, फिर 2 भी पूरा काट देगा, फिर 3 भी पूरा काट देगा, और खुद वह संख्या अपने आप से कट जाएगी, यानी 6। ठीक है, उसी तरह 3 का अपवर्तक लिखेंगे तो 1 पूरा काट देगा और 3 पूरा काट देगा। उसी तरह 2 का अपवर्तक लिखेंगे तो 1 पूरा काट देगा और 2 पूरा काट देगा। यानी दोस्तों, इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि देखो, किसी संख्या का अपवर्तक 1 और वह खुद वह संख्या तो होती ही है, उसके अलावा भी अपवर्तक होते हैं। जैसे 4 के अपवर्तक 1 भी होगा और 4, ये तो फिक्स है। अब 1 और 4 के अलावा इसका अपवर्तक 2 भी है। उसी तरह 6 का अपवर्तक 1 और 6 खुद है, और इसके अलावा 2 और 3 भी इसका अपवर्तक है। तो आपने अपवर्तक का मतलब समझ लिया होगा कि अपवर्तक ऐसी संख्या है जो किसी संख्या को पूरा विभाजित कर दे। ठीक है, पूरा काट दे। तो हम अपवर्तक का कॉन्सेप्ट समझ लिए हैं। अब चलिए अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या को परिभाषित करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या में सबसे पहले हम भाज्य संख्या को परिभाषित करेंगे। ठीक है, कि भाज्य संख्या क्या है। तो भाज्य संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर। क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। ठीक है, इसको डिफाइन करेंगे, ऐसी संख्या जिसके 2 से ज्यादा अपवर्तक हो। ध्यान दीजिए, ऐसी संख्या जिसके 2 से ज्यादा अपवर्तक हो, यानी हम ये कह सकते हैं कि ऐसी संख्या जो 2 से ज्यादा संख्याओं से विभाजित हो जाए, 2 से ज्यादा संख्याओं से विभाजित हो जाए, न 2 से कम और न ही 2, यानी 2 से ज्यादा ही होना चाहिए। ठीक है, जैसे 6 को अगर विभाजित करना है तो 1 से भी विभाजित हो जाएगा, 2 से भी विभाजित हो जाएगा, 3 से भी विभाजित हो जाएगा, और खुद वो संख्या स्वयं से विभाजित हो जाएगी, यानी 6। ठीक है, यानी 6 के कितने अपवर्तक हो गए? 1, 2, 3, 4। यानी ऐसी संख्या जिसके 2 से ज्यादा अपवर्तक हो, तो इसके अपवर्तकों की संख्या तो 4 है। ठीक है, उसी तरह 9 को अगर करेंगे तो 9 1 से विभाजित होगा, फिर 3 से विभाजित होगा, और फिर वो संख्या स्वयं से विभाजित हो जाएगी, यानी 9। उसी तरह 4 का लिखेंगे अपवर्तक तो 1 से विभाजित होगी, 2 से विभाजित होगी और 4 से विभाजित होगी। ठीक है, उसी तरह 8 का लिखेंगे तो 1 से विभाजित होगा, 2 से, फिर 4 से, और फिर वो संख्या स्वयं से विभाजित हो जाएगी। तो इसके 6 के अपवर्तकों की संख्या कितनी है? 4, यानी 2 से ज्यादा अपवर्तक हो गए। 9 के अपवर्तकों की संख्या कितनी है? 3, यानी 2 से ज्यादा अपवर्तक हो गए। 4 के अपवर्तकों की संख्या कितनी है? 3। फिर 8 के अपवर्तकों की संख्या कितनी है? 4। यानी हमारे कहने का यह मतलब है कि ऐसी संख्या जिसके 2 से ज्यादा अपवर्तक हो
वो क्या कहलाती है? भाज्य संख्या कहलाती है। तो 6, 9, 4, 8 ये भाज्य संख्या है। ठीक है, तो हमको उम्मीद है कि आपको भाज्य संख्या के बारे में पता चल गया होगा कि भाज्य संख्या कहते किसे हैं। अब चलिए शुरू करते हैं दोस्तों अभाज्य संख्या के बारे में। ठीक है, अभाज्य संख्या। ठीक है, अभाज्य संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। ठीक है, अभाज्य संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या को परिभाषित करेंगे, ऐसी संख्या जिसके सिर्फ 2 अपवर्तक हों। ठीक है, एक बार और पढ़िए, ऐसी संख्या जिसके सिर्फ 2 अपवर्तक हों, यानी अपवर्तकों की संख्या 2 से कम नहीं होनी चाहिए और अपवर्तकों की संख्या 2 से ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर 2 से ज्यादा हो गया तो वो तो भाज्य संख्या हो जाएगी, यानी कंपोजिट नंबर हो जाएगी। तो क्या है अभाज्य संख्या? ऐसी संख्या जिसके सिर्फ 2 अपवर्तक हों, यानी दूसरी भाषा में कहें कि ऐसी संख्या जो सिर्फ 2 संख्याओं से कटे, यानी सिर्फ 2 संख्याओं से विभाजित हो, 2 संख्याओं से पूरा पूरा विभाजित हो, उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। जैसे 2 को अगर विभाजित करना हो तो 1 होगा और फिर वो खुद वो संख्या होगी। दोस्तों कोई भी संख्या 1 से विभाजित होती है और स्वयं से भी विभाजित होती है, ये तो फिक्स है। कोई भी संख्या हो 1 से विभाजित होती है और स्वयं से विभाजित होती है, ये तो कन्फर्म है। ठीक है, तो 2 का अपवर्तक अगर हम लिखेंगे तो 2 के सिर्फ 2 ही अपवर्तक हैं, या तो 1 से पूरा पूरा कटेगी और या तो फिर 2 से पूरा पूरा कटेगी, और कोई संख्या तो हमको नहीं दिखाई देती जो 2 को पूरा पूरा काट दे। ठीक है, उसी प्रकार अगर हम 3 का अपवर्तक लिखेंगे तो 3 को सिर्फ 1 काटेगा और 3 काटेगा, यानी 3 के अपवर्तकों की संख्या 2 है। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम 5 का अपवर्तक लिखेंगे, 5 के अपवर्तकों की संख्या, तो 5 के भी सिर्फ 2 ही अपवर्तक होंगे। 5 या तो 1 से पूरा पूरा कटेगा या तो 5 से कटेगा। ठीक है, इसी तरह 7 का लिखेंगे तो 7 या तो 1 से पूरा पूरा कटेगा या तो 7 से पूरा पूरा कटेगा, यानी ऐसी संख्या जिसके सिर्फ 2 अपवर्तक हों क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या। तो यहाँ पे 2 के 2 अपवर्तक हैं, 3 के 2 अपवर्तक हैं, 5 के 2 अपवर्तक हैं, 7 के 2 अपवर्तक हैं, यानी अपवर्तकों की संख्या 2 से कम भी नहीं होनी चाहिए और अपवर्तकों की संख्या 2 से ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर 2 से ज्यादा होगा तो वो तो भाज्य संख्या हो जाएगी। ठीक है, अच्छा मान लीजिए अगर 12 है, 12। ठीक है, 12 के अपवर्तकों की संख्या लिखें तो 1 से कटेगा और 12 से कटेगा, ये तो बात कन्फर्म है। कोई भी संख्या हो 1 से कटेगा और स्वयं से कटेगा, ये तो कन्फर्म है। अब उसके अलावा और किस संख्या से विभाजित होगी? 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, 4 से भी पूरा पूरा कट जाएगा और 6 से भी पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, यानी 12 के अगर अपवर्तकों की संख्या बताएं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी 12 के कितने अपवर्तक हो गए? 6 अपवर्तक हो गए। तो पिछले परिभाषा हमने क्या बताया था भाज्य संख्या के बारे में कि ऐसी संख्या जिसके 2 से ज्यादा अपवर्तक हों, यानी यहाँ पे तो अपवर्तकों की संख्या 2 से ज्यादा यानी 6 हो गई। तो ये जो 12 है ये कौन सी संख्या है? भाज्य संख्या है, यानी कंपोजिट नंबर है। और जो अभाज्य संख्या होती है उसके सिर्फ 2 अपवर्तक हों, यानी 2 से कम भी नहीं होना चाहिए। तो ये जो हमने लिखा है 2, 3, 5, 7, यानी इनके सभी के सिर्फ 2 ही अपवर्तक है। अब सवाल उठता है कि एक अभाज्य संख्या क्यों नहीं है? ठीक है, एक अभाज्य संख्या क्यों नहीं है? तो दोस्तों बारी बारी से पहले हम भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या का एक बार समराइज कर दें कि भाज्य संख्या को हमने डिफाइन किया था कि ऐसी संख्या जिसके 2 से ज्यादा अपवर्तक हों उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या को अगर हम लिखना चाहें तो क्या कहेंगे? भाज्य संख्या ऐसी संख्या जिसके 2 से ज्यादा अपवर्तक हो। ठीक है, 2 से ज्यादा अपवर्तक हो, यानी 2 से ज्यादा संख्याओं से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया। और अभाज्य संख्या को हमने क्या लिखा था? अभाज्य संख्या को ऐसी संख्या जो जिसके सिर्फ 2 अपवर्तक हो, सिर्फ 2 अपवर्तक, यानी 2 से कम भी नहीं होना चाहिए और 2 से ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, सिर्फ
2 अपवर्तक, सिर्फ 2 अपवर्तक, ठीक है। तो ऐसी संख्या जिसके सिर्फ 2 ही अपवर्तक हो उसे हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। तो दोस्तों अगर हम एक का अपवर्तक लिखना चाहें कि एक के कितने अपवर्तक हैं, तो एक को एक विभाजित कर देगा, और तो हमको नहीं लगता कोई संख्या विभाजित कर पाएगी, क्योंकि 2 तो हो ही नहीं सकती, ठीक है। तो एक को सिर्फ एक ही विभाजित कर पाएगी, यानी एक का यहाँ पे सिर्फ एक ही अपवर्तक है, ठीक है। तो एक तो भाज्य संख्या भी नहीं है, क्योंकि भाज्य संख्या के लिए अपवर्तकों की संख्या 2 से ज्यादा होना चाहिए। यहाँ पे एक इस नियम को फॉलो नहीं कर पा रहा है। अब अभाज्य संख्या के बारे में बताएंगे कि अभाज्य संख्या में सिर्फ 2 अपवर्तक रहना जरूरी है, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है कि सिर्फ 2 अपवर्तक रहना चाहिए, यानी 2 से कम भी नहीं रहना चाहिए और 2 से ज्यादा भी नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ पे एक का तो सिर्फ एक ही अपवर्तक है, यानी एक अभाज्य संख्या के कंडीशन को भी फॉलो नहीं कर पा रहा है, इसीलिए एक अभाज्य संख्या नहीं है। तो दोस्तों ये तो बात क्लियर हो गया कि एक अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक। तो अब इसके बाद हम ये देखेंगे, तो दोस्तों ये बात तो क्लियर हो गया कि एक अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, एक अभाज्य संख्या नहीं है। अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, ये बात तो आपने समझ लिया होगा, भली बात समझ लिया होगा। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जैसे अगर एग्जाम में पूछेगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो आप कहेंगे 2। अगर क्वेश्चन इस फॉर्म में भी आ सकता है, इस रूप में भी आ सकता है, जैसे सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2, ठीक है, यानी 2 इज एन इवन नंबर, ठीक है। सम संख्या किसे कहते हैं? जो संख्या 2 से पूरा पूरा कट जाए उसे क्या कहते हैं? सम संख्या। यानी सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? तो 2 है, और सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन है? तब भी 2 ही होगा उत्तर में, ठीक है। और सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या के बारे में जिक्र करें तो ये 3 होगा। क्या होगा? 3, और 3 इज एन ऑड नंबर, 3 इज एन ऑड नंबर। 3 एक विषम संख्या है। विषम संख्या किसे कहते हैं? जो संख्या 2 से पूरा पूरा न कटे उसे क्या कहते हैं? विषम संख्या। और 3 सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो दोस्तों आज का वीडियो भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर के बारे में था, अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर के बारे में था, और हमने ये साबित किया कि एक अभाज्य संख्या क्यों नहीं है, ठीक है। और हमने ये भी जिक्र किया कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, और सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन है, और सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन है, ठीक है। तो दोस्तों आज का वीडियो बेहद ही महत्वपूर्ण था, और आप इस वीडियो को 1 से 2 बार अवश्य देखिएगा और दोस्तों को ज़रूर शेयर करिएगा, ठीक है, ताकि और भी लोग इस वीडियो से लाभान्वित हो सके। दोस्तों अगर आपको किसी भी टॉपिक में कन्फ्यूजन है, किसी भी टॉपिक को आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप हमें कमेंट के जरिए अवश्य सूचित करिए, हम आपके समस्याओं का समाधान अवश्य करेंगे, ठीक है। हम आपके सेवार्थ हमेशा हाजिर रहेंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार। जब तक अगला वीडियो ना आ जाए तब तक आप वेट करिए, ठीक है। अगले वीडियो में हम सह अभाज्य संख्या के बारे में जिक्र करेंगे, क्योंकि सह अभाज्य संख्या में भी कुछ लोगों को कन्फ्यूजन रहता है, ठीक है। तो दोस्तों तब तक